तो हेलो जी, स्वागत है आप सभी का बीएससी क्लासेस में, जहाँ पे आपको मिलती हैं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस। ठीक है, रोज़ यहाँ पे आपको इन सब सब्जेक्ट्स के जो है वीडियोस मिलते हैं। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बॉटनी से है, दैट इज़ फंजाई। ठीक है, फंजाई बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंजाई होता क्या है और इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है फंजाई, कोई दिक्कत आएगी नहीं। मैं बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा, बहुत आसान हिंदी में एकदम समझाऊंगा, जिससे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है जी, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। फंजाई आपको पूरा समझ आ जाने वाला है कि फंजाई क्या होता है और इसका जो है जनरल कैरेक्टर्स है वो क्या होते हैं। ठीक है, और यहाँ से जब आप पढ़ लेंगे तो आपको घर जाके अपनी बुक से, आपके पास जो भी बुक है बॉटनी की, उससे आपको रिवाइज़ करना होगा। ठीक है, वरना केवल मेरी वीडियोज़ देख के तो आप समझ जाएंगे, फिर बाद में आप भूल जाएंगे। तो आप मेरे नोट से पढ़ें और उसके बाद जो है आपके पास जो भी बुक है बॉटनी की, आप उससे पढ़ें, तभी आपको अच्छे से जो है टॉपिक्स की जो है एकदम जो है समझ हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, टॉपिक आपको एकदम बहुत ही अच्छे से जो है समझ आ जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए जी, फंजाई की आप शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही आसान है फंजाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए जी, अब हम ये जानते हैं कि फंजाई क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फंजाई क्या होता है। सो व्हाट इज़ फंजाई? सो बेसिकली इट इज़ कॉल्ड एज फंगस, इसे हम फंगस कहते हैं और इसका जो प्लूरल होता है वो फंजाई होता है। ठीक है, सो इट इज़ एक्रोफिलस एंड हेट्रोट्रॉफिक थैलोफाइट्स। ये एक्रोफिलस होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक थैलोफाइट्स होते हैं। एक्रोफिलस का मतलब ये होता है कि जिसमें क्लोरोफिल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, एक्रोफिलस का मतलब क्लोरोफिल इसमें एब्सेंट होता है। और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है कि ये अपना फूड जो है खुद से नहीं बनाता है, ये अपना फूड खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करता है। और थैलोफाइट्स का मतलब होता है कि इसमें जो है थैलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, थैलोफाइट्स का मतलब ये होता है कि इसमें थैलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब थैलस का क्या मतलब होता है? थैलस का क्या मतलब होता है कि ये मतलब ऐसे प्लांट होते हैं थैलस जो कि रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं। ठीक है, रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होते और इसमें ट्रू रूट्स भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट को हम थैलस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तो ये क्या होता है? थैलोफिटिक प्लांट होता है ये। ठीक है, फंजाई जो है थैलोफिटिक प्लांट होता है। इट इज़ टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज विच मीन्स मशरूम। तो ये फंगस जो वर्ड है, ये जो फंजाई का जो ये वर्ड है, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मशरूम। ठीक है, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, और जो फंजाई की स्टडी होती है उसे हम कहते हैं माइकोलॉजी। एंड साइंटिस्ट हु स्टडीड द फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजिस्ट। ठीक है, और जो साइंटिस्ट फंजाई को स्टडी करते हैं, फंजाई के ऊपर रिसर्च करते हैं, उन साइंटिस्ट को हम कहते हैं माइकोलॉजिस्ट। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जी, अब ये बात हो गई फंजाई की। अब हम आते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर, यानी कि इसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ खास विशेषताएं होती हैं, कुछ खासियत होती है फंजाई की। उसके बारे में आइए हम जानते हैं, स्टडी करते हैं, और बहुत ही आसानी से ये भी आपको समझ आ जाएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा, आपको बहुत आसान लगेगा, और है भी आसान। ठीक है, बॉटनी बहुत आसान है, फंजाई तो और भी ज़्यादा आसान है, निहायती आसान है। और मैं जानता हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे, टोटल अच्छे से समझ जाएंगे, और फिर घर जाके आप लोग रिवाइज़ भी करेंगे। मुझे पूरा जो है आप लोगों को, आप सभी बच्चों पे विश्वास है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। ठीक है जी, तो आइए अब इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। सो पहला जो जनरल कैरेक्टर है वो है दीज आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन में जो है कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है अलग अलग जगहों पे ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका। ठीक है, अलग अलग जगहों पे इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अकर इन एनी हैबिटाट वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। और ये जो फंजाई है किसी भी हैबिटाट में जो है फॉर्म कर जाते हैं, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है वहाँ पे ये फॉर्म कर जाते हैं। ठीक है, अकर हो जाते हैं वहाँ पर। सम आर अकर इन फ्रेश वाटर, कुछ इसमें से जो है फ्रेश वाटर में अकर होते हैं, यानी कि ताज़ा पानी जो होता है फ्रेश वाटर उसमें अकर होते हैं। और कुछ जो है मैराइन वाटर में अकर होते हैं, यानी कि जो समुद्र का जो पानी होता है, समुद्रीय पानी जिसे हम कहते हैं मैराइन वाटर, वहाँ पे जो है ये अकर होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, एंड अदर्स आर टेरेस्ट्रियल, और कुछ जो हैं फंजाई ऐसे होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि जो पत्थर वगैरह में फॉर्म होते हैं, पत्थर वगैरह में जो है लगे होते हैं, फॉर्म करते हैं पत्थर वगैरह में। एंड स्टिल अदर्स आर एयर बॉर्नी, और कुछ जो हैं हवाई होते हैं, एकदम हवा में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो दीज हैव ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस हाइफे। इनमें फंजाई में क्या होता है कि ब्रांच्ड और फिलामेंटस हाइफे होते हैं जो कि नेट लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, और इन नेट लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइसीलियम। और हाइफे इनका एसेप्टेट होता है, सेप्टेट होता है, कोइनोसिटिक होता है, और ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, या फिर हम इसको बाई न्यूक्लिएट बोलते हैं, या फिर मल्टी न्यूक्लिएट भी जो है हो सकते हैं। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, बाई न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, या फिर मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। ठीक है, और सेप्टा में क्या होता है? सिंपल पोर्स होते हैं, लेकिन जो बेसिडियोमाइसीट्स का जो सेप्टा होता है
वहाँ पे डोलीपोर फॉर्म करते हैं, ठीक है, डोलीपोर वहाँ पे जो है फॉर्म होता है। ओके, प्रोटोप्लाज्म रिमेन्स सराउंडेड बाय अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, और जो प्रोटोप्लाज्म इसमें होता है वो सेल वॉल के एकदम सराउंडेड में होता है, ठीक है, सेल वॉल के एकदम सराउंड होता है, यानी कि सेल वॉल के चारों तरफ होता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। हाइफे कंटेन्स कलरलेस एंड वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, और इसका जो हाइफे होता है, फंजाई में जो हाइफे होता है उसमें क्या होता है, कलरलेस और वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाइफे में क्या होता है, हाइफे में कलरलेस और वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और कैरोटेनॉइड्स इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो ये फंजाई जो होते हैं एक्रोफिलस होते हैं, लेकिन इसमें खाली एक क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड कैरोटेनॉइड्स, ठीक है, कैरोटेनॉइड्स इसमें जो है प्रेजेंट होता है। हाइयर फंजाई, ठीक है, हाइयर फंजाई जो है वो इमोटाइल होते हैं, ठीक है, इमोटाइल होते हैं यानी कि ये मूवेबल नहीं होते, मूव नहीं कर पाते। इमोटाइल का मतलब होता है नॉट एबल टू मूव, ठीक है, मूव नहीं कर पाते। और ये हाइयर फंजाई होते कौन कौन से हैं, हाइयर फंजाई होते हैं एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स और डिटेरियोमाइसीड्स, ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और फंजाई में जो फ्लैजिला होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है उसे कहते हैं विप्लैश, और दूसरा जो होता है दैट इज़ कॉल्ड टेंसिल, ठीक है। फ्लैजिला आर ऑफ 2 टाइप्स, फ्लैजिला जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन को हम कहते हैं विप्लैश, जिसे हम एक्रोनिमेटिक कहते हैं, ठीक है। सेकंड वन जो होता है उसे हम कहते हैं टेंसेल, जिसे हम पेंटोनिमेटिक भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो न्यूट्रिशन होता है जैसे वो होता है हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, इसका जो फंजाई का जो न्यूट्रिशन होता है दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि दैट इज़ दे डू नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, यानी कि जो अपना जो फूड होता है वो खुद नहीं बनाता, ठीक है, ये हेट्रोट्रॉफिक होता है, यानी कि ये जो अपना जो फूड है वो अपना फूड जो है वो खुद नहीं बनाता, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक दैट इज़ दे डू नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि ये अपना खाना यानी कि अपना फूड जो है खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, खुद नहीं बनाता है, ठीक है। और अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। दे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स, ठीक है। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरह से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इस टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है फंजाई में, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस होता है, उसके द्वारा जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया एंड स्पोर्स, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में वो कोनिडिया के द्वारा होता है और स्पोर्स के द्वारा होता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है 3 डिस्टिंक्ट फेजेस होती हैं, 3 डिस्टिंक्ट फेजेस होती हैं, उनके ज़रिए जो है होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय 3 डिस्टिंक्ट फेजेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 डिस्टिंक्ट फेजेस के द्वारा होता है। और ये 3 डिस्टिंक्ट फेजेस कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मोगैमी, सेकेंड वन इज़ कैरियोगैमी एंड थर्ड वन इज़ मियोसिस, ओके। तो आइए अब हम जानते हैं लाइफ साइकिल्स के बारे में, फंजाई में कौन कौन सी लाइफ साइकिल्स होती हैं, ठीक है। सो लाइफ साइकिल्स इन फंजाई आर एसेक्सुअल, हैप्लॉइड डाइकैरियोटिक, हैप्लॉइड डिप्लॉइड और डिप्लॉइड, ठीक है। तो ये कुछ इसमें जो है लाइफ साइकिल्स होती हैं, ठीक है। पहली लाइफ साइकिल होती है एसेक्सुअल की, दूसरी हैप्लॉइड की, और तीसरा जो है वो है हैप्लॉइड डाइकैरियोटिक, और चौथा जो है हैप्लॉइड डिप्लॉइड, और पांचवा जो है डिप्लॉइड, ठीक है। तो ये 5 तरीके की जो है इसमें लाइफ साइकिल्स फंजाई में होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ एसेक्सुअल, सेकंड वन इज़ हैप्लॉइड, थर्ड वन इज़ हैप्लॉइड डाइकैरियोटिक एंड फोर्थ वन इज़ हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड फिफ्थ वन इज़ डिप्लॉइड, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ आप सभी को जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फंजाई के वो समझ आए होंगे, और फंजाई क्या है आपको ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं रोज़ यहाँ पे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड आपके लिए वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा।